हिसाब में तब्दीली कर दी गई। ऐसी किताबें पढ़ाई जाती हैं जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि किससे मोहब्बत करनी है, किससे नफ़रत करनी है, ये तालीम दी जाती है। तो शायर कलम उठाता है और ये कहता है कि ये नन्हे जहन बनेंगे वक़ार भारत का, ये नन्हे जहन बनेंगे। तेजपाल सिंह जी दुआएं चाहता हूँ आपकी, वहाँ मुस्तकीम साहब, महमूद साहब जी। ये नन्हे जहन बनेंगे वक़ार भारत का, हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है, और वतन के बच्चों को नफ़रत की पुस्तकें न पढ़ाओ, वतन के बच्चों को नफ़रत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। वतन के, बहुत बहुत शुक्रिया, वतन के बच्चों को नफ़रत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। दोस्तों, आइए हमारे बीच दो मेहमान जो गुरुद्वारे से तशरीफ़ लाए हुए हैं, मैं चाहता हूं कि इनमें से एक को आपके हवाले किया जाए। इनकी कीमती बातें हमें सुनने की ज़रूरत है और मैं उनका शुक्रगुज़ार भी हूं कि कीमती वक्त निकाल करके आज यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं और अभी तक जो है बड़े इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं। तो मैं बड़े अदब के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ आली जनाब आदरणीय तेजपाल सिंह प्रभारी गुरुद्वारा कबीर जी मगहर, मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ़ लाएं और अपनी कीमती बातों से हम सामीन को नवाजें। मंच पे बैठे सभी मेहमान और हमारे भाई, सबको मैं अपने गुरु की फ़तेह जायज़ करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। क्योंकि अल्लाह, वाहिगुरु, हरि ये एक ही नाम है। तो जब गुरु साहब ने हमें फ़तेह जायज़ की, से नफ़रत फैलाई जाती है कि दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन रहे हैं। लेकिन सिख धर्म जब भी लड़ाई लड़ता है सिर्फ जुर्म की है। क्योंकि मैंने अभी फ़तेह की बात की कि वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। क्योंकि जो परमात्मा है उसी का खालसा है और फ़तेह भी उस परमात्मा की हो। ये हमारा एक दूसरे को जब मिलते हैं तो इसको हम बोलते हैं। और राम और अल्लाह, ये सदियों से एक ऐसा टॉपिक रहा है कि कोई जबरन राम बुलाना चाहता है तो कोई अल्लाह बुलाना चाहता है। इसलिए हमारे गुरु ने कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। उन्होंने डंके की चोट पे का मानस की जात सब एक ही पहचान वो, एक पिता एक कस के हम बारह। जो भी संदेश, चाहे वो इस्लाम का हो, चाहे ईसाइयत का हो, चाहे सनातन धर्म का हो, चाहे सिख धर्म का हो, सबको आपस में भाईचारा फैलाने की बात करता है। लेकिन आज समय ऐसा आ गया है ना कि हम धर्म के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, धर्म को अपने अनुसार चलाते हैं। इसलिए ये सारी जो लड़ाइयाँ जो हो रही हैं, इसलिए ये हर जगह की मैं बात कर रहा हूँ। लोग धर्म को अपने अनुसार चलाते हैं। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने, अभी तलवार की बात हो रही थी, गुरु साहब ने हमें भी दी वो किरपान,
ये किरपान चीज वो तलवार का मतलब होता है अपने से कमजोर पे तलवार, तल पे जो वार करता है, जो अपने से कमजोरों पे वार करता है उसे तलवार कहते हैं। लेकिन गुरु साहब ने उसका कॉन्सेप्ट बदल दिया, उसको किरपान कर दिया। जुर्म को रोकने के लिए किरपान उठाई मीरी और पीरी की, क्योंकि धर्म और राजनीति सिख धर्म में बराबर है। धर्म के अकॉर्डिंग राजनीति होनी चाहिए, धर्म राजनीति के ऊपर होना चाहिए। तो किरपान दो शब्दों से बना है, कृपा और आन मान शान। या तो किसी को बचाने के लिए वो उठेगी या तो अपने आन मान शान के लिए उठेगी। दूसरा, आप सभी जानते हैं धर्म हमें एक रास्ता बताता है कि उस परमात्मा तक कैसे पहुंचना है, लेकिन उस धर्म को लेके हम जब नफरत फैलाते हैं वो सबसे बुरी बात है। आप गुरु साहब ने जो गुरुद्वारे बनाए वहाँ संगत और पंगत का कंसेप्ट किया। एक जगह चाहे वो किसी धर्म का हो, गुरुद्वारे के बाहर जो निशान साहब लगा होता है वो बहुत ऊंचाई पे लगता है। उसका एक कंसेप्ट रहता है कि जिसको कोई जगह ना मिले, जिसको कोई भोजन ना मिले कहीं भी, वो निशान साहब के नीचे जाएगा, उसको जो है भोजन भी मिलेगा, लंगर भी मिलेगा, रहने के लिए विश्रामगाह भी मिलेगी। तो गुरु ग्रंथ साहब में जो बाणी गुरु साहब ने दर्ज की है 15 उसमें भगत हैं पूरे इंडिया से। तो उसकी जो भी गुरु ग्रंथ साहब जी की जो विचारधारा है पूरी दुनिया के लिए, सूरज जो है वो पूरी दुनिया को रोशन करता है, दीपक एक जो है बल्ब जल रहा है इस कमरे को ही रोशन करेगा। तो जो भी हम आपस में भाईचारगी इसी तरह कर सकते हैं कि एक दूसरे का हम जब रिस्पेक्ट करेंगे, और बाकी कोई धर्म खतरे में नहीं होता है, ना कोई किसी धर्म को ख़त्म कर सकता है। एक समय था हिंदू धर्म जो खतरे में था, उसके लिए हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश दिया। अभी आप देखे होंगे कश्मीर में और कहीं भी जाओ, वहाँ पे जो लड़कियाँ जहाँ कहीं पढ़ती थी उनको सिखों ने उनके घर तक पहुँचाया। कहीं भी आपदा आती है, कोई भी आता है, सबसे पहले वहाँ सरदार खड़ा होता है। आज पाकिस्तान में बाढ़ आई हुई है क्योंकि ये मुल्क है। अब ये नहीं कि हम इस देश में रहते हैं तो इस देश का ही हमारा पूरे दुनिया पे, क्योंकि हम जब प्रेयर करते हैं, अरदास अपनी करते हैं, लास्ट में बोलते हैं नानक नाम चढ़ कला तेरे भाणे सरबत का भला। सिर्फ इंडिया का ही भला ना हो, पूरी दुनिया का, पूरी यूनिवर्स का भला हो। तो ये सब हमारे कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम लोगों को कहीं आपके हमारे बीच में आने का मौका नहीं मिलता। सिख धर्म क्या है इसको आप जानते हैं ना हम किसी को बता पाते हैं। जब कभी ऐसे मंच पे हमको बोलने का मौका मिलता है तो हम जरूर बताते हैं। जब गुरु साहब के बेटों को, अभी बात आपने की ना कि शरीयत के, जब गुरु साहब के बेटों को वजीर खां अपने कचहरी में खड़ा किया और वहीं शेर मोहम्मद खां जो मलेर कोटला के नवाब थे, उन्होंने कहा शरीयत में कहीं नहीं लिखा है कि बाप की सज़ा जो है बेटों को दी जाए, और वो वहाँ हा का नारा मार के वहाँ से चले जाते हैं। आज मलेर कोटला जो पंजाब में है वो उसी तरह आबाद है, उसमें एक सीट जो है हमेशा जो है वहाँ से जो भी है मुस्लिम ही लड़ता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उन्होंने गुरुओं के बेटे के लिए आ का नारा मारा था। तो गुरु साहब के साथ कई जगह, अब जब भाई मियाँ मीर जी ने और गुरु अर्जन देव जी को जब शहीद करने लगे जागीर, तो उन्होंने कहा कि गुरु जी अगर आप आदेश करें तो हम दिल्ली से लेकर लाहौर तक की ईंट से ईंट बजा दें। उन्होंने कहा नहीं, उसका, क्योंकि जिस कौम में शहीद नहीं होते वो कौमें कभी जिंदा नहीं रहती। तो पहले शहीद हमारे जो है वो गुरु अर्जन देव जी थे। और आज अगर भारत आज़ाद है उसमें सबकी जो है
कुर्बानियाँ हैं, सबने शहादत दी है, लेकिन उसमें 95% जो है शहादतें हमारी हैं। चाहे वो फांसी हो, चाहे काला पानी हो, चाहे जलियांवाला बाग कांड हो। हमारा नमक में आटा में नमक के बराबर हमारी है। 2% आबादी हमारी है, लेकिन पूरी दुनिया में सिखों ने जो है हर जगह जहाँ भी कोई आपदा होती है किसी प्रकार की, आज आप कोई भी कंट्री देख लीजिए, यहाँ तक रसिया की जो लड़ाई हो रही थी उसमें भी सिख सबसे पहले पहुँचे। इंडियन लोगों को निकाला, सरकारें बाद में पहुँचती हैं। अभी कोरोना काल था, गुरुद्वारा भगत कबीर जी मगर आप देख रहे हैं, हमने डीएम साहब ने कहा कि आप कितने दिन लंगर चला सकते हैं। हमने कहा जब तक आप बंद नहीं बोलेंगे, बंद नहीं कर देगा, तब तक हम चला सकते हैं, क्योंकि ये गुरु का इतना आशीर्वाद है। तो 65 दिन जो है वहाँ से लंगर चला, और हम देखते थे लोग अपने आप को भगवान समझ बैठते हैं। उस समय के हालात क्या थे, लोग खाना देख के रोते थे, लोगों के पास चप्पलें नहीं थी, लोग अंदर हो गए। उस समय सिर्फ वही परमात्मा याद आता था, लोग अपने आप को भगवान समझते थे, वो सब खत्म हो गए। क्योंकि समय समय पे परमात्मा अपनी खुद बताता है कि हम क्या और तुम क्या हो। इंसान इंसान है, भगवान भगवान ही है। तो और भी कई चीज़ें हैं, जिस तरह 5 प्यारे हमारे हैं। सबसे पहले जो है ना, दया बहुत ज़रूरी है। पहले हमारे जो 5 प्यारे थे उनका नाम था दया सिंह। उसके बाद दया जिसके अंदर है उसके अंदर धर्म है, धर्म जिसके अंदर है उसके अंदर हिम्मत है, हिम्मत जिसके अंदर है उसके अंदर फिर दृढ़ता है, फिर अंत में वो साहेब है। ये हमारे 5 प्यारे थे, दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह, साहेब सिंह। और गुरु नानक का एक कंसेप्ट था कि कृत करो, नाम जपो, बांट के खाओ। जो उन्होंने बांट के खाने की, आज पूरी दुनिया में लंगर चल रहा है, पूरी दुनिया में। हमारे गुरुद्वारा भगत कबीर जी मगर में 24 घंटे लंगर है, वहाँ किसी से किसी की जात नहीं पूछी जाती है। और जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ सिख हमेशा खड़े रहते हैं, और कोई किसी धर्म को कोई खतरा नहीं होता है। खतरा यही है कि हम अगर जिस धर्म के अनुसार चलने लगेंगे, अभी बात उन्होंने कहा ना कि हम नमाज, गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी 5 नमाजों का जो है जिक्र है कि हर मुस्लिम को 5 नमाजें पढ़नी चाहिए। और ब्राह्मणों के लिए जो ब्राह्मण सो ब्रह्म विखाने, जिसको परमात्मा की नॉलेज है वही ब्राह्मण है। और विद्वान का उन्होंने कहा विद्या विचारी तो परोपकारी। अगर आप विद्या आपके पास है, आप अगर पंडित हैं, अगर वो परोपकारी नहीं है तो आपकी सब व्यर्थ है। और सबसे बड़ी बात गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले जो बात की, जे जीवे पथ लत्थी जाए। मतलब हे बंदे, अगर जीते जी तुम्हारे इज्जत नहीं है, मान सम्मान नहीं, तो अब मर जाना ज़्यादा अच्छा है। तो उन्होंने ऐसा उसको स्ट्रांग बनाया। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, ना भय खाओं को देता, ना भयबानक आन, ना हम किसी से डरते हैं, ना किसी को डराते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने अंदर भी तैयार करिए। बाकी जो भी युद्ध हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने 14 जंगें लड़ी हैं, 13 युद्ध जो है हिंदू पहाड़ी राजाओं से हुई है उनकी, और 1 युद्ध जो है औरंगजेब और 52 जो है हिंदू राजाओं की सेना के साथ मिलकर हुई है। आनंदपुर साहब का, ये सारी चीज़ें भी जाननी ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें भरी जाती है, एक मुस्लिम और सिख एक ऐसा दिखाया जाता है टेरर बना के कि दोनों जो है आपस में बड़े दुश्मन हैं। हमारा भी शुरुआत एक से होता है, एक ओंकार, परमात्मा एक है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की शुरुआत ही एक से है। हम उस निरंकार के पुजारी, हम उस परमात्मा एक के पुजारी हैं। तो एको सिमरो नानका जो जलसा था, दूजा काहे सिमरिए जे जम्मे थे मर जाए। जो परमात्मा हमेशा रहता है उसी को हम लोग मानते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा जब आप हमारे पास आए गुरुद्वारे में, तो आप पूछने लगे कि क्या आप लोग आइएगा।
तो हम लोग क्यों नहीं आएंगे। ये जहाँ मानवता की बात हो, जहाँ आपसी भाईचारा की बात हो, जहाँ एकता की बात हो, वहाँ ज़रूर हम आएंगे। तो एक दूसरे के यहाँ आने जाने से ही लोगों को पता चलता है। आप हमारी कुछ सुने, हम आपकी कुछ सुने, हमको भी आपकी नॉलेज होगी आप वाकई में क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आपका दीन, आपका धर्म, आपका जो शरीयत, आपका कानून हम क्या बोल रहा है, बता रहा है। और इसी तरह जो है एक शेर हमने भी जो है अभी बैठे बैठे लिखा है, हम ज़मीन पर राज नहीं करना चाहते, हम ज़मीन पर राज नहीं करना चाहते, हम तो लोगों को दिलों पर राज करना चाहते हैं। जब भी कहीं मुसीबत हो, जब भी कहीं मुसीबत पड़े, वहाँ सबसे पहले सरदार खड़े नजर आते हैं। भाई साहब ने बहुत शेर पढ़ा, हमका बैठे बैठे हमने कभी तो हमने कहा चलो भाई एक, तो इस तरह का बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि और भी वक्ता यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोगों को कुछ सुनना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे हम लोग को भी ज्ञान हो। तो यहाँ सारे लोगों का फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। इस तरह के जब भी कोई भी कार्यक्रम हो हम लोग को ज़रूर बुलाया जाए और निसंकोच हम लोग ज़रूर आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पैगाम जो है परमात्मा का देना है। फिर मैं नानक नाम चढ़ दी कला तेरे भाणे सरबत का भला, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये थे अली जनाब तेजपाल सिंह जी, प्रभारी गुरुद्वारा कबीर जी मगहर। माशाल्लाह इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। और देखिए नफ़रतों के दौर में और जहाँ पर मायूसी हर तरफ से दिखाई दे रही हो, ऐसे ही लोग हुआ करते हैं जो आकर के हमारे चेहरों पे मुस्कान ला दिया करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जानशीन फ़िदाए मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया भी हर तरफ जाते हैं और देखते हैं नफ़रतों का ही बोलबाला है, पर फिर भी मायूस नहीं होते हैं और एक अज़म लेकर के, एक हौसला बुलंद करके ख़ुद आगे बढ़ते हैं और तमाम ज़िलों में ये फरमान जारी करते हैं कि ऐसा भावना संसद के प्रोग्राम होना चाहिए ताकि लोगों को जोड़ा जाए, लोगों को प्रेम मोहब्बत का पैगाम दिया जाए। ये